हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पीएटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों का छत्तीसगढ़ का जो पेपर है पीएटी का, ये स्टूडेंट्स जून के माह में कंडक्ट कराया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्रैल में आ जाते हैं। 200 नंबर का ये आपका पेपर होगा, 3 घंटे में सॉल्व करना होगा। ऑफलाइन ये पेपर होता है। आप लोगों को एग्जाम सेंटर मिलेंगे जहां पर आपको जाकर, ठीक है, ओएमआर सीट मिलेगी आप लोगों को 200 क्वेश्चन जिसमें ABCD लिखा रहेगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को, और किसी एक में स्टूडेंट्स आप लोगों को ब्लैक पेन से गोले काले करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यदि स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी के हैं या मैथ्स के हैं तो आप, ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएटी एग्जाम को दे सकते हैं। जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों का जो कृषि विज्ञान है, जिसमें भौतिक, रसायन, गणित और जीव विज्ञान होते हैं, ये 80 नंबर का आएगा। यदि फसल उत्पादन स्टूडेंट्स आप, ठीक है, इस सब्जेक्ट से लेते हैं तो 60 नंबर का आपका जो है फसल उत्पादन आएगा। पशुपालन स्टूडेंट्स आप लोगों से 60 नंबर का आएगा। मतलब जो कृषि विज्ञान है जिसे हम लोग एलिमेंट ऑफ साइंस कहते हैं, ये 80 नंबर का होगा। क्रॉप प्रोडक्शन 60 नंबर का होगा और एनिमल हस्बेंड्री आपका 60 नंबर का होगा। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा और आपको स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वालिफाइड होने के लिए 200 में से 120 नंबर यदि आप लाते हैं तो आपको आसानी से मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। यदि स्टूडेंट्स आप मैथ्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको जो मैथ्स है ये 80 नंबर की आएगी, फिजिक्स 60 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री 60 नंबर की आएगी। यदि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी, ठीक है, 80 नंबर की होगी, फिजिक्स 60 नंबर की होगी, केमिस्ट्री 60 नंबर की होगी। ये स्टूडेंट्स आपके सिलेबस का पैटर्न रहेगा। यदि स्टूडेंट्स यदि हम पेपर को देखें तो ये पेपर पैटर्न है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का कृषि विज्ञान है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पेपर देखने के लिए मिलेंगे। मतलब आप लोगों से रेसिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, करंट पर बेस्ड, इसके बाद में ओम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से माइक्रोस्कोप पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यहाँ पर आवेश चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में है। इसके बाद में आप लोगों से सेंट्रीफ्यूगल पंप पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में यदि आप देखेंगे तो आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पर हीटर पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब हीट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स लेंथ पर बेस है, रेडियस बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे घर्षण कोण पर, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से गतिज घर्षण पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या चीज़ होता है। इसके बाद में बार मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बैरोमीटर पर, प्रेशर पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपल मशीन क्या होती है, पेंडुलम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पेपर का लेवल साइंस का रहेगा। यदि आप साइंस की बात करेंगे तो, ठीक है, आप देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक्स पर क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों ने स्टूडेंट्स 11th क्लास में, 12th क्लास में नहीं पढ़ा होता है। एग्रीकल्चर वाले बच्चों ने, मैथ्स वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे इन टॉपिक को थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं। तो यदि स्टूडेंट्स आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स पहले पेपर को पूरा एनालिसिस कर लीजिए। आइए एग्रीकल्चर वाले, ठीक है, पेपर पैटर्न को भी देख लेते हैं कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स ये सेट नंबर ए था लास्ट ईयर का जो पेपर में, ठीक है, आपसे, ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन थे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन था। जैसे डैश नस्ल की भेड़ पश्मीना उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो फ्रेंड्स भेड़ों की सारी नस्ल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से देखिए, आवाज़ की पूंछ से पूंछ प्रणाली आमतौर पर किसके लिए आवास में उपयोगी मानी जाती है। मतलब आप लोगों को, ठीक है, भेड़, बकरी, गाय, भैंस सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पित्त का उत्पादन कहाँ पर होता है, ऑपरेशन फ्लड क्या चीज़ है, कब से चालू किया गया, इसके कितने चरण थे, पहला चरण कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। दूध उतारना जो होता है स्टूडेंट्स हमारा मिल्क, ठीक है, लेट डाउन, ये किसके कारण से होता है। ठीक है, मतलब जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं इनमें दूध का स्राव होता है और एक समय बाद में दूध आना बंद हो जाता है। तो दूध का स्राव किस कारण से होता है, तो पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स गाभिन गाय को 10 किलोग्राम सघन चारा खिलाना चाहिए। ठीक है, श्वसन पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाय का दूध पीला क्यों होता है, भैंस का दूध सफ़ेद क्यों होता है, और ये दूध जो है नीले रंग का क्यों हो जाता है। इस तरीके के आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ ज़मीन होती है, 1 हेक्टेयर में आप नेपियर घास लगाना चाहें तो कितने प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, खूनी दस्त जो है मुर्गियों में रोग होता है, ये किस कारण से होता है। ठीक है, पुलोरम रोग क्या होता है, फाउल चेचक क्या होता है, फाउल हैजा क्या होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों से रोग भी पेपर में पूछे जाते हैं। दुग्ध शर्करा का नाम क्या है, दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी शर्करा है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति के बाद में आपसे पीली क्रांति क्या है, नीली क्रांति क्या है, ठीक है, काली क्रांति क्या है, सुनहरी क्रांति क्या है। इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। हल्लीकर नस्ल की गाय किस राज्य से संबंधित है,
फिर आपसे आता है गिर गाय किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। आपसे फिर आ जाएगा कि भाई बताइए, ठीक है, जो देवनी गाय है इसका संबंध किस राज्य से है। उसके बाद में जाएगा साहिवाल का, ठीक है, संबंध किस राज्य से है, किस देश से है। इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। दुधारू पशुओं को पहचानने के लिए अधिकतम अंक जो है किस में दिए जाते हैं, क्योंकि जो गाय का पूरा शरीर होता है इनको बांटा गया है, ठीक है। तो इनको 100% में बांटा गया है। थनों में कितने नंबर होते हैं, उदर में कितने नंबर होते हैं, पूंछ में कितने नंबर हैं, सींग में कितने नंबर होते हैं, बॉडी के पार्ट्स में कितने नंबर होते हैं, फ्रंट को देखकर, लुक को देखकर, इस तरीके से नंबर बटे हुए हैं। पोल्ट्री हाउस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। जानवरों के दांतों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से दूध में क्या तत्व पाया जाता है, क्या तत्व नहीं पाया जाता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इंडिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर से संबंधित, उनके बारे में आपसे पेपर में पूछा जाता है। मलाई है, पनीर है, घी है, आइसक्रीम है, इनमें कितना वसा पाया जाता है, क्या तत्व पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये सब पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कार्निस कुरकुट जो है ये क्या चीज़ है, रानीखेत बीमारी क्या है, खीस क्या होता है, ठीक है। बछड़े में स्टूडेंट्स अच्छी वृद्धि के लिए उसके वजन के कितने प्रतिशत दूध आवश्यक होता है, मतलब जानवरों को यदि हम दूध पिला रहे हैं तो बछड़े को कितना दूध पिलाना चाहिए। पता चले गाय 5 लीटर दूध दे रही है, आपने उसको 3 लीटर दूध पिला दिया या 1 लीटर पिला दिया, तो बछड़ा कहीं भूखा ना हो जाए, बछड़े को ज़्यादा दूध ना मिल जाए। तो ये सब रोग वगैरह जो है, ठीक है, सारे सिम्टम्स आप लोगों से पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये पेपर का पैटर्न रहेगा, ठीक है। यदि आप स्टूडेंट्स कोचिंग करना चाहते हैं तो आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरा कोर्स, ठीक है, कंप्लीट करा के दिया जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। रिकॉर्डेड क्लास आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी समय में। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, कोचिंग की बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। फुल कोर्स विथ रिवीजन करा के दिया जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी एन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।